ठीक, तो अभी हम देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस किस तरह से होता है। जो भी जीएसटीएन डीलर होता है, जो रजिस्टर होता है, वो किस तरह से आपको इनवॉइस देगा कोई भी गुड आप परचेस करते हो। तो एक सैंपल है, ये सैंपल मतलब एक एग्जांपल के तौर पर है, ठीक है। सो टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स परचेस, तो जो भी गुड्स परचेस हुआ उसका टैक्स इनवॉइस कैसे आपको डीलर देगा या जो भी शॉपकीपर है किस तरह से देगा। तो सबसे पहले क्या क्या उसको करना है, टैक्स जो इनवॉइस जो होता है उसका, तो जो भी सप्लायर है, जो भी शॉपकीपर है या जो भी डीलर है, उसको सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस यहाँ पूरा लिखना होता है। सो नेम होगा, एड्रेस होगा उसका मोबाइल नंबर, और अगर ईमेल आईडी है तो उसको यहाँ मेंशन करना। आगे ध्यान में, तो एक कॉर्नर में एक जगह सप्लायर का पूरा नाम, एड्रेस और ये चीज होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद में एक कॉर्नर पे हम क्या लिख लेंगे, जीएसटी नंबर, जो भी जीएसटी नंबर उसको मिला हुआ है, तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये 15 डिजिट वाला यहाँ पर होगा। फिर डेट, ये इनवॉइस कौन से डेट में बना हुआ है, कौन से डेट का परचेसिंग है, तो ये इनवॉइस डेट होगा और इनवॉइस का नंबर, ठीक है। तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आप इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेट आपको, लेकिन ये चीजें इसेंशियल है। क्या क्या होना चाहिए इनवॉइस में, जो सप्लायर है उसका नाम, ठीक है, नाम, पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उसके बाद में जीएसटी नंबर होना चाहिए, इनवॉइस का डेट होना चाहिए और इनवॉइस का नंबर होना चाहिए। आगे देने, अब देखो क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी रही थी कुछ गुड्स के बारे में, और टैक्स इनवॉइस, जीएसटी वाला टैक्स इनवॉइस बनवा करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये यही फॉर्मेट आपको यूज करना है, ठीक है। सिर्फ नाम कुछ भी दे देना, जो भी सप्लायर कुछ नाम दे दो, एड्रेस लिख लो, मोबाइल नंबर डाल दो, कुछ जीएसटीएन नंबर अपने हिसाब से कुछ रख लो, 15 डिजिट होना चाहिए, इनवॉइस डेट डाल दो और इनवॉइस का नंबर अपने हिसाब से, सैंपल, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन बना तो हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए। अब देखो क्या होता है, बाद में हम मेन इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा, सीरियल नंबर का, तो नंबर 1। फिर एचएसएन, कौन सा प्रोडक्ट हम खरीदी किया या उसने बेचा डीलर ने, तो कौन सा बेचा, आपके एग्जाम्पल देखेंगे, पेड़े, क्या बेचा उसने, पेड़े। और पेड़े का एचएसएन कोड क्या है, तो 210690। तो मैंने पहले बताया एचएसएन कोड क्या होता है, गुड्स के लिए कोड बने होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स के लिए डिफरेंट कोड होता है। तो पेड़े कौन से ग्रुप में आ जाता है, कौन से कोड में आ जाता है, ये 210690, ठीक है, इसका कोड हो गया। अब इसका रेट क्या है, तो रेट लिख लेंगे 400 पर केजी, मतलब 1 केजी का रेट क्या है, 400। अब कितना परचेस कर रहा है, क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, कितना परचेस हुआ या कितना बेचा गया, तो कितना गया 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी, ठीक है। तो रेट क्या है 400, 400 रुपए किलो है पेड़े, और कितना बेचा गया 500, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 200, क्योंकि 400 रुपए पर केजी और आधा केजी, 500 ग्राम यानी हाफ केजी होता है, तो हाफ केजी अगर देंगे तो क्या हो जाएगा 200, तो ₹200 टैक्सेबल, सॉरी टैक्सेबल अमाउंट है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है उसको बोलते हैं हम टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। ये रेट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कितने क्वांटिटी हमने खरीदा उसके हिसाब से कितना अमाउंट हो रहा है, तो इस अमाउंट के ऊपर अब टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है, ये रेट है वो चीज का, पर्टिकुलर पेड़े का रेट ये है। अब कितना खरीदा 500 ग्राम, तो उसको कितना देना है 200, ये 200 के ऊपर और टैक्स लगेगा। आगे देंगे, तो इसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब टैक्सेबल अमाउंट दो तरह का होगा, जीएसटी देना है तो जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड है और इक्वल होता है, 50-50%, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को, तो जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। अब रेट क्या है इसके ऊपर देखेंगे हम, जो पेड़े है ये कैटेगरी कौन सी इसमें आती है, स्वीट्स के इसमें आती है, और स्वीट के ऊपर कौन सी कितना है 5%, ठीक है। तो 5% जीएसटी है स्वीट के ऊपर, तो पेड़े स्वीट में आते हैं तो 5% जीएसटी है, लेकिन इसमें से हाफ हाफ हो जाएगा, आधे आधे, तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा 5 का हाफ क्या होगा 2.5, तो 2.5 सीजीएसटी हो जाएगा और 2.5% एसजीएसटी, हाफ हाफ हो जाता है, इक्वल होता है, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा तो आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो 5% अगर किसी के ऊपर जीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका आधा मतलब 2.5 जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को उसका आधा मतलब 2.5 जाएगा। समझ में आ गया। अगर 12% है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 6% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर 18% किसी के ऊपर कौन कौन से स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18% और 20, ये आपको ध्यान में रखना, बीच के नहीं होंगे, 10%, 9%, 6% नहीं होगा,
यही स्लैब है, एक तो होगा तो 0% यानी कुछ नहीं, या तो 5% या 12% या 18% या 28, फिर दोनों को डिवाइड कर लो। आगे देन वो है जीएसटी के रेट और दोनों इक्वल डिवाइड हो जाएंगे तो 5% आ जाएगा रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5%। तो सीजीएसटी का रेट क्या हो गया 2.5। अब 2.5 किसके ऊपर लगेगा 200 के ऊपर, तो 200 का 2.5 हमें फाइंड करना है 2.5%। अब कैसे फाइंड करोगे कैलकुलेशन, तो ऑलरेडी आपको आता है परसेंट वाले कैलकुलेशन। अब 2.5% ऑफ दिस, तो क्या करेंगे हम, देखो इसका मतलब क्या होता है 2.5% ऑफ किसका 200 का लेंगे। टैक्सेबल जो अमाउंट होता है तो 2.5% टैक्स इसके ऊपर लगेगा, तो 2.5% ऑफ 200, इसका मतलब इस तरह से लिखते हैं। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2.5% यानी क्या हो गया 2.5 बाय 100 इंटू 200, सिंपल। तो ये 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो जितना परसेंट दिया है तो 2.5% का मतलब होता है पर 100 में से, तो 2.5 ऊपर लिख लिया, नीचे 100, और किसका चाहिए 200 का, तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब करो 2.5 इंटू 2 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ टैक्स 5 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 5.0 मतलब 5, अभी रुपीज में इसलिए हम 5.00 लेंगे। उसी तरह से एसजीएसटी भी क्या होगा उतना ही होगा, जितना ये है उतना ही, तो सेम होता है अमाउंट, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा रेट 2.5%, और ये भी किसके ऊपर है 200 के ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा 5 रुपीज। समझ में आ गया। अब पूरा टोटल करेंगे, तो टोटल यानी आपको टैक्सेबल अमाउंट ये तो देना ही है, इसके साथ में क्या देना है ये जीएसटी भी देना है, ये दोनों को मिला के जीएसटी हो जाता 5 + 5, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के हमें जीएसटी देना, लेकिन अलग अलग पार्ट में हो जाता है, जो बिल बनता है तो सीजीएसटी 5 हो गया, ये सबको मिला दो, तो 200 + 5 + 5 कितने हो गए 210, ठीक है। तो टैक्सेबल हमें मेन अगर हम 400 रुपए केजी के हिसाब से 500 ग्राम खरीदते, आधा किलो खरीदते तो 200 रुपए होते, लेकिन जीएसटी लग गया तो कितने रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे 10 रुपए ज्यादा, तो क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट रुपीज 210 रुपीज। समझ में आ गया। इस तरह से दूसरा आइटम देखेंगे, तो दूसरा आइटम क्या है, तो चॉकलेट्स, उसका कोड क्या है 210691, रुपीज रेट क्या है उसका 80 रुपये बोलते हैं, ठीक है। चॉकलेट्स 80 रुपीज रेट के है, और कितना खरीदा 1 बार, एक बार है, बार मतलब समझते हो ना ये, तो समझ में आ रहा है। सीरियल नंबर देते हैं हम, कौन कौन से आइटम खरीदे, कितने आइटम है, उसका कोड, उसका नाम, कौन सा आइटम है, फिर उसका रेट लिखा जाता है कि उसका रेट क्या है, उसके बाद में कितनी क्वांटिटी परचेस किया गया, तो क्वांटिटी में आता है, तो कितनी क्वांटिटी लिया 1 बार, और 1 बार का यहाँ रेट कितना है 80, तो यहाँ टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 80 रुपीज, ठीक है। इसको भी ये रुपीज है, तो 200 और इसको भी 80.00, क्योंकि जब भी हम रुपीज लिखते हैं तो इधर क्या होते हैं रुपीज, और पॉइंट के बाद में क्या होता है पैसा, ठीक है। तो 80 रुपीज 50 पैसे अगर आ रहे हैं तो इसलिए हम 0.00 लगाते हैं, 0.0 का मतलब है 80 ऐसे। अब रेट क्या होगा इसके ऊपर, अब चॉकलेट के ऊपर क्या रेट है वो देखो, तो इसके ऊपर क्या रहेगा 14 यानी 28। ये जो चॉकलेट है ये 1 बार 80 रुपीज का है, मतलब ये तो छोटी मोटी चॉकलेट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हाई क्वालिटी की चॉकलेट है, तो इसके ऊपर क्या होगा लग्जरियस इसमें आ गया समझ, तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर ये इसी चॉकलेट के ऊपर टैक्स भी जब ज्यादा होगा, ठीक है। सो शौकीन लोग खाते, ठीक है, ऐसी चॉकलेट बड़ी बड़ी, तो इसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा होगा, तो टैक्स क्या होगा कितना दिया है, तो 14% इधर और 14% सीजीएसटी 14% एसजीएसटी, मतलब जीएसटी क्या हो गया 28%। कितना है जीएसटी चॉकलेट के ऊपर, ये वाली चॉकलेट के ऊपर 28%, तो ये 28% 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 14% और 14%,
तो 14% सीजीएसटी हो जाएगा, 14% एसजीएसटी। यहाँ लिखेंगे हम 14%, और 14% कैलकुलेट करो, हमें एक बार कैलकुलेट करना, इधर वही वैल्यू है, ठीक है, सेम। सो 14% ऑफ 80, तो फिर से ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो 14% का मतलब होता है 14/100, और किसका निकालना है, इंटू 80 करना। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अभी कैलकुलेशन करो, 14 8 जा कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 11.2 हो जाएगा। आगे दिन में तो इस तरह से कैलकुलेशन आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 14% यानी 11.2 रुपीज, 2 मतलब 20, ठीक है। उसी तरह से सेम इधर होगा 14%, तो ये भी कितना हो जाएगा, 11.2। अब कैलकुलेशन करो, टैक्सेबल अमाउंट था इतने में मिल रही थी वो, लेकिन हमें जीएसटी पे करना है, तो जीएसटी यानी दोनों को ऐड करेंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो टोटल करेंगे तो 80 प्लस 11 रुपीज 20 पैसे, 11 रुपीज 20 पैसे, तो सबका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा इधर, 102 रुपीज 40 पैसे। तो उसी तरह से देखो नेक्स्ट, तो समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इस तरह से आपको जितने भी आइटम है तो सीरियल नंबर देते जाओ, एचएसएन कोड जो भी उसका दिया रहेगा वो लिखो, नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसका रेट क्या है यहाँ लिखना है, कितनी क्वांटिटी परचेस किया, फिर टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, तो इसके हिसाब से रेट क्या और कितनी क्वांटिटी है, या रेट 80 है 1 बार का, 1 बार खरीदी किया तो टैक्सेबल अमाउंट उतना ही हो गया। फिर रेट क्या है उसके ऊपर तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी जो भी होता है इसके ऊपर, ऐसे आइटम्स के ऊपर दिया रहेगा, तो उसको डिवाइड कर लो दो पार्ट में। अगर 28% है तो 14 14, 5% है तो उसका आधा आधा कर लो, अगर 12% है तो 6 6 करना पड़ेगा। आगे दिन में तो हम डायरेक्टली अभी पूरा कर लेते टेबल को और फिर समझ लेते, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 क्या करना, आइटम देते जाना है। तो सीरियल नंबर, जितने भी आइटम है सीरियल नंबर देते जाओ। तो थर्ड आइटम है आइसक्रीम, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट आइसक्रीम, उसका एचएसएल कोड हमने लिख लिया, तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन। फिर रेट क्या है, तो आइसक्रीम का 200 पर पैक, एक पैक का रेट है 200, कितने पैक खरीदी किया तो क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉलम हर एक का बना लेना, एचएसएल कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, फिर क्वांटिटी कितना परचेज किया तो 1 पैक, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन 1 पैक खरीदा, 1 पैक की कीमत कितनी है 200, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 200। फिर इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 18% जीएसटी है, तो सीजीएसटी हो गया 9% और एसजीएसटी हो गया 9%, तो 9% ऑफ 200, तो 9% ऑफ 200 निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर से 9% ऑफ 200 मतलब 9/100 इंटू 200, तो 0 0 कैंसल, सो 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो 18 रुपीज हो जाएगा। सिमिलरली सेम होता है, जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी, तो जिधर जो कैलकुलेशन किया वही इधर लिख देना है, और ये टैक्सेस का एडिशन कर देना, टैक्सेबल अमाउंट और ये सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी, इसका एडिशन कर लो, इधर लिख लो टोटल अमाउंट। सेम नेक्स्ट कॉलम में भी हमें, रो में हमें करना है। नेक्स्ट आइटम है ब्रेड, ब्रेड का एचएसएन कोड हो गया, ब्रेड का रेट यहाँ पर एक पैकेट का, एक पैक खरीदा तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया 35, और ब्रेड के ऊपर 0% जीएसटी, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% मतलब 0 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो सबका एडिशन करेंगे तो 35 और ये हो। देन बटर, तो फिर से उसी तरह से कोड लिख लेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट कितना है तो 500 पर केजी, 1 केजी बटर का रेट है 500, कितना परचेस किया 250 ग्राम, ठीक है। तो हमें 250 ग्राम का कितना कैलकुलेशन होगा निकालना, ये 1 केजी का है, तो ये यहाँ मत लिख देना, हम 1 केजी खरीदेंगे तो 1 केजी का होगा, यहाँ कितना खरीदी क्या 250 ग्राम, तो जितना अमाउंट हो रहा है यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 ग्राम का अमाउंट निकलेगा, तो 125, ये हो गया टैक्सेबल। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा जीएसटी, अब यहाँ 6% है, मतलब जीएसटी कितना है बटर के ऊपर 12%,
तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो 125 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 7 रुपीज 50 पैसे। यहाँ 7 रुपीज 50 पैसे आया, इधर भी उतना ही आएगा। फिर ऐड कर लेंगे हम 125 प्लस 7 रुपीज 50 पैसे, 7 रुपीज तो 140 हो गया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, टोटल कितना अमाउंट होता है, कितना पे करना है, ठीक है, कस्टमर को, तो टोटल रुपीज। तो आप डायरेक्टली इसकी टोटल कर लो तो हमें मिलेगा, और कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी भर रहे हैं तो इसका ये कॉलम का भी आप ऐड कर लो इधर का, तो इससे हमें पता चलेगा हमने कितना जीएसटी पे किया। आगे जानते, तो इस तरह से टैक्स इनवॉइस बनाया जाता है गुड्स के लिए। समझ में आ गया क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें और किस तरह से जीएसटी कैलकुलेट होता है। तो जीएसटी हमेशा दो पार्ट में होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों इक्वल होते हैं। तो जो भी रेट आपको दिए, कौन कौन से रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो डिफरेंट आइटम के हिसाब से डिफरेंट रेट रहता है, तो हमें उसको आधा आधा कर लेना। तो जीएसटी अगर 5% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% हो जाएगा। अगर जीएसटी 28% है तो दोनों 14% हो जाएंगे। अगर जीएसटी 18% है तो दोनों 9% हो जाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। और अगर 12% है तो 6% हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो ये हो गया गुड्स के लिए इनवॉइस। सिमिलरली हम देखेंगे अब सर्विस के लिए किस तरह से इनवॉइस बनता। तो आपके बुक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो वहां से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सप्लेन, ये देखो बॉक्सेस जो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 83 के ऊपर, इसी टेबल से रिलेटेड है, आपको फिल करना। तो सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 2% ये पेडे के लिए दिया हुआ 200, ठीक है। 200 के ऊपर टैक्स, तो कितना हो गया 5। तो टेबल से देख के हमें लिखना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ, एसजीएसटी 5 दिखा रहा है, तो रेट क्या होगा यहाँ 2.5। सेकंड क्वेश्चन, इट मीन्स दैट द रेट ऑफ जीएसटी ऑन पेडे इज 2.5 और 2.5 इज इक्वल टू 5%। एंड इज द टोटल जीएसटी इज ₹10। तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा 10 रुपीज, और परसेंट क्या रेट क्या होगा 5। तो 2.5%, 2.5%, ये सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिलाना है तो जीएसटी बनता है। दोनों को मिला के जीएसटी, और जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, इक्वल पार्ट। आगे दिन में तो दोनों को मिलाएंगे तो जीएसटी हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा यहाँ 5%, और दोनों को, और टैक्स कितना होगा 5 + 5 10 रुपीज। तो जीएसटी कितना हो जाएगा 10 रुपीज, सीजीएसटी 5 रुपीज, एसजीएसटी 5 रुपीज, दोनों को मिला के क्या बनता है जीएसटी। तो जीएसटी क्या हो जाएगा 10 रुपीज, ठीक है। थर्ड जो दिया है द रेट ऑफ जीएसटी ऑन चॉकलेट इज। अब देखो जीएसटी का रेट, चॉकलेट के ऊपर आपको दो रेट दिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है, तो आपको जीएसटी फाइंड करना। तो जीएसटी क्या होगा 14 + 14 28%। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 28%। समझ में आ गया। एंड हेयर्स द टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा 11 रुपीज 20 पैसे प्लस 11 रुपीज 20 पैसे, ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 22 रुपीज 40 पैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं जीएसटी धीरज। तो जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सीजीएसटी दोनों को मिला दो तो जीएसटी बनेगा। अगर आपको जीएसटी दिया और सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है तो आधा आधा कर दो, और आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी दिया और जीएसटी पूछा है तो मिला दो, उल्टा, ठीक है। अब इसके ऊपर से मैं जीएसटी के कैलकुलेशन पूछा, तो रेट अगर पूछा है तो दोनों रेट को मिला दो, और अगर टैक्स को पूछा है तो दोनों टैक्स को मिला दो तो जीएसटी बन जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है यहाँ। फिर देखो रेट ऑफ जीएसटी ऑन आइसक्रीम इज। तो रेट ऑफ आइसक्रीम के ऊपर जीएसटी क्या होगा, तो ये जीएसटी नहीं है, ये क्या है सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो जीएसटी क्या हो जाएगा दोनों को मिला दो, सो 9% + 9% कितना हो जाएगा 18%। तो वहां क्या आएगा 18%। Hence the total cost of आइसक्रीम इज, यहाँ टोटल कॉस्ट पूछा, तो आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी ये, ठीक है। जीएसटी पूछा होता तो इसका और इसका एडिशन करते हैं, 18 + 18 36 रुपीज टोटल। तो क्या पूछा है क्वेश्चन उस तरह से आपको भरना। फिर ऑन बटर सीजीएसटी रेट इज, यहाँ सीजीएसटी अलग पूछा है, एसजीएसटी अलग पूछा है। तो ऑन बटर सीजीएसटी रेट 6%, एसजीएसटी 6%। सो जीएसटी रेट ऑन बटर, तो जीएसटी रेट क्या हो जाएगा 6 + 6 12%, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना। अभी देखो दूसरा इनवॉइस हम पढ़ेंगे। एक हमने देखा गुड्स का इनवॉइस कैसे बनता है, टैक्स इनवॉइस फॉर गुड्स, ठीक है, सैंपल देखा उसका। उसी तरह किसके लिए इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइड, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ एक रेस्टोरेंट का दिया हुआ, तो टैक्स इनवॉइस जब बनेगा तो इस तरह से बनेगा, उसका नाम होगा, नाम और एड्रेस, फोन नंबर
ठीक है, जो भी फर्म है जो भी डीलर है उसका यहाँ रहेगा। तो फूड जंक्शन, इसका नाम क्या है, रेस्टोरेंट हो या जो भी हो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, फूड जंक्शन। उसका एड्रेस क्या है, खेड़ शिवापुर पुणे। मोबाइल नंबर है ये और ईमेल एड्रेस है ये। तो ये डिटेल यहाँ पे हमें लिख लेना। फिर टिन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी दिए उसका है लिख लेंगे, इनवॉइस नंबर यानी बिल का नंबर, और फिर इनवॉइस डेट, कौन सी डेट का। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी होती है, नाम, एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और डेट। फिर हम आइटम्स वाइज, अब कोड रहता है, तो ये सर्विस है तो सर्विस के लिए कौन सी, नाम क्या है कोड का, एसएसी कोड, और जो गुड्स होता है उसके लिए एचएसएम कोड लिख लिया। ठीक है, तो फूड आइटम कौन सा आइटम है, कॉफी, तो कॉफी का कोड हमने लिख लिया। कितनी क्वांटिटी लिया, 1। रेट क्या है, तो रेट पहले भी हो सकता है तो आगे पीछे हो सकते हैं कॉलम, ठीक है चलता है। तो आप रेट पहले लिख के क्वांटिटी बाद में लिख सकते हैं, या क्वांटिटी पहले दिया रेट बाद में दिया, तो चलता है। सो 1 एक क्वांटिटी खरीदी, क्या रेट है 20 रुपीज का, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, एक ही खरीदा और एक का रेट 20 है, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो गया 20। अब सीजीएसटी इसके ऊपर 2.5 दिखा रहा है, तो जीएसटी भी 2.5 होगा। अब हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे कितना होगा। तो किसके ऊपर रहेगा 2.5%, 20 रुपीज के ऊपर। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5% मतलब 2.5 बाय 100 इंटू 20 करना पड़ेगा। 20 रुपीज का हम निकाल रहे हैं, तो 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। सो 50 यानी 55 हो जाएगा वो, और बाय 10 करेंगे तो 0.5 मतलब 50 पैसे। तो यहां क्या हो जाएगा 0.50। अब ये जितना है उतना ये रहेगा, तो ये भी कितना होगा 0.50, 50 पैसे। उसी तरह इधर आ जाओ, मसाला मसाला टी, कितना क्वांटिटी परचेस किया, ये उसका एसएसी कोड है, 1 क्वांटिटी, रेट कितना 10 रुपीज, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा 10। अब यहां देखो 2.5 है, तो ये भी क्या होगा 2.5 होगा, जितना सीजीएसटी एसजीएसटी होता है उतना सीजीएसटी होता है, तो यहां भी क्या हो जाएगा ये 2.5। अब कैलकुलेट करो 2.5% ऑफ 10, तो उसी तरह से 2.5 बाय 100 इंटू 10, तो फिर से 10 है कैंसिल हो जाएगा। अब 2.5 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा, जब भी हम 10 के 10 टाइम मल्टीपल वाले से हम डिवाइड करते तो जितने 0 से 1 के ऊपर उतना डेसिमल पॉइंट पीछे आता है, तो ये क्या हो जाता है 0.25 मतलब 25 पैसे हो जाएगा। तो ये आएगा 0.25 और इधर भी हो जाएगा 0.25। ठीक है, ब्लैंक सिंबल। उसके बाद मसाला डोसा 2 क्वांटिटी खरीदी क्या है, रेट क्या है 1 का 60, एक का रेट 60 और 2 खरीदी क्या, तो इधर क्या अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट 120 रुपीज। 120.00 है 120 रुपीज हो गया। अब इसके ऊपर टैक्स कितना है 2.5 दिया सीजीएसटी, तो एसजीएसटी भी कितना होगा 2.5। अब कैलकुलेशन करेंगे 2.5% ऑफ 120, तो 2.5% मतलब 2.5 बाय 100 इंटू 120, तो फिर से 0 कैंसर, और ये कितना हो जाएगा 2.5 टू 12 करो, सो 12 5 जा 60 कैरी 6 एंड 12 2 जा 24 प्लस 6 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 बाय 10 मतलब 3, सो 3 रुपीज यानी 3.00, तो यहां भी हो जाएगा। हो गया, तो अभी कैलकुलेशन हमारा यहां तक हो गया। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल किसका किसका होगा, टोटल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट कर लो कितना होता है, सो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 120 150, सो 150 रुपीज हो गया टैक्सेबल अमाउंट। फिर हमें जीएसटी कितना पे करना है, सीजीएसटी वो यहाँ लिख लेना है, तो 3 रुपीज 75 पैसे।
50 पैसे प्लस 25 पैसे 75 पैसे और प्लस ये 3 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज 75 पैसे। उसी तरह से ये भी उतना ही होगा, सेम होता है, सो 3 रुपीज 75 पैसे। अब टोटल कर लो, ग्रैंड टोटल कितनी हो जाएगी, तो टैक्सेबल अमाउंट इतना है, इतना सीजीएसटी है, इतना एसजीएसटी, तो तीनों का क्या करेंगे हम, एडिशन, तो तीनों का एडिशन है, ग्रैंड टोटल हो जाएगा। सो 3 रुपीज 75 पैसे, तो करो इसका एडिशन, सो 154 रुपीज, सॉरी 56 रुपीज 57 आएगा, 57 रुपीज 50 पैसे। देखो 3 रुपीज प्लस 3 रुपीज 6 रुपीज हो जाता है, और 6 रुपीज प्लस 150 156 हो जाएगा, और 75 पैसे और 75 पैसे क्या होगा, 1 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो 156 प्लस 1 रुपीज 50 पैसे यानी 157 रुपीज 50 पैसे। तो इतना टोटल बिल बन गया। अब 150 था ओरिजिनल, अगर इसके हिसाब से लिया जाए तो जीएसटी कितना भरना पड़ रहा है, 7 रुपीज 50 पैसे, ज्यादा हो गया, 150 से 150 750 यानी 7 रुपीज 50 पैसे जीएसटी हो गया उसके ऊपर, ये दोनों को मिला देंगे। आगे दिन में तो इस तरह से कैलकुलेशन है। तो ये हो गया सर्विसेज के लिए, तो इस तरह सर्विस का इनवॉइस बनता है, और हमने वो देखा गुड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इनवॉइस हम बना सकते हैं। पेज नंबर 85 ओपन करो, एक्टिविटी दिया है यहाँ पर, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 दिया हुआ है, देखो पेज नंबर 85। तो क्या करना है, देखो यहाँ पर, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू नीड इन योर डेली लाइफ, फाइंड द जीएसटी रेट्स with the help of GST rate chart given here, newspaper or books, internet or the bills of purchase, verify these rates with the list prepared by your friend। तो आपको लिस्ट बनाना, यहाँ पे दिया तो जो भी डेली यूज में आपकी चीजें यूज होती है उसकी लिस्ट बनाना, और उसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है, तो आप यहां से देख के भी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ दिया स्केच बॉक्स, कंपास बॉक्स वगैरह। ठीक है, तो यहां पर आपको लिस्ट बनाना है और रेट, तो यहां से आप अलग अलग आइटम है उसके आप बना सकते हो। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सर्विस, फिर सर्विस की लिस्ट आपको बनाना 10 सर्विसेज, जैसे कि यहां दिया है रेलवे बुकिंग, तो आपको दिया है यहाँ रेलवे, कौन से इसमें आता है, देखो कौन से सर्विस में आता है, 5% रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, कुरियर सर्विस कौन सी इसमें आता है, देखो 18%। तो इस तरह से ये सर्विस के नाम यहाँ लिखना और कितना जीएसटी रेट है वो लिखना आपको अलग अलग, तो हर एक इसमें अलग अलग सर्विसेस है। तो 0% वाले सर्विस आप लिख सकते हो, तो जीएसटी रेट 0%। फिर 5% वाली जो सर्विसेज है वो उसका नाम लिखो और उसका जीएसटी रेट जो भी है वो लिखो। 18% में क्या आती है, 28%। इस तरह से आपको यहाँ लिख सकते हैं। फिर जो थर्ड एक्टिविटी वहां देखो, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग रिमेनिंग एसएसी एंड एचएसएन कोड विथ रेट्स एंड एड सम मोर आइटम इन द लिस्ट। अब देखो यार सर्विस दिया है रेलवे ट्रांसपोर्ट, कोड दिया हुआ है, जीएसटी रेट आपको लिखना है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट का जीएसटी रेट कितना है वहां से देख के लिख सकते हो। एयर सर्विसेज इकोनॉमी अलग होता है और बिजनेस क्लास अलग होता है, तो यहाँ 5% आएगा। तो यहाँ आपको एससीसी कोड, करेंसी एक्सचेंज ये भी दिया हुआ है, तो चार्ट आपको देखना है और यहाँ पर फिलअप करना। ब्रोकरेज सर्विस, टैक्सी सर्विस, 5 स्टार होटल सर्विस। ठीक है, फिर ड्यूलक्स पेंट, बॉल बेरिंग, स्पीडोमीटर, तो ये तो दिया हुआ इधर जीएसटी रेट वगैरह इसका। तो इस तरह से यहां भर लेना आपको, अगले दिन में उधर का चार्ट देख के। तो इस तरह से यहां में क्या पढ़ा हमने, किस तरह से इनवॉइस बनाए जाते हैं, सर्विस का इनवॉइस कैसे होता है, गुड्स का इनवॉइस कैसे होता है वो हमने देखा। ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे होता है। जीएसटी 2 पार्ट में होती है, तो हाफ जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और हाफ जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जीएसटी 5% है तो दोनों को आधा आधा हो जाएगा, तो 2.5। अगर आपको दोनों का दिया हुआ है तो जीएसटी पूछा है तो कंबाइन कर दो, और जीएसटी दिया है और सीजीएसटी एसजीएसटी पूछा है तो हाफ हाफ कर दो। समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ऐसे आता है कि धीरज ने एक आइटम खरीदी किया, उसके ऊपर 5 रुपीज सीजीएसटी दिया और 5 रुपीज एसजीएसटी दिया, तो उसने कितना जीएसटी दिया, तो जीएसटी क्या हो जाएगा
10 रुपीज, दोनों का कंबाइन। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिश ने 50 रुपीज जीएसटी पे किया, तो उसका सीजीएसटी कितना पे किया और एसजीएसटी कितना किया, तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा, हाफ हो जाएगा 50 का, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल कल देखेंगे। तो आज ये कर लो आप, ठीक है, स्टडी कर लो बराबर कैसे इनवॉइस बनाते हैं।